राम राम। देखो, एसएससी कभी बेसिक से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। एसएससी की तैयारी कभी बेसिक से नहीं की जा सकती है। अगर तुम्हारा बेसिक कमज़ोर हो तो तुम अभी तैयारी में नहीं उतर सकते हो। मेरी चीज़ें तुम समझ पाओगे जब तुम पूरा वीडियो देखोगे आखिर तक। देखो, एसएससी की तैयारी आज लाखों लोग करते हैं, उसमें हज़ारों का ही होता है सिलेक्शन, ठीक है। एसएससी की जब तुम तैयारी कर रहे होते हो तो उसके बीच में कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ उसमें यार ये है कि एसएससी पूछता क्या है, ठीक है। एसएससी कभी भी लो लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछता है। एसएससी क्वेश्चन पूछता है डीप मैथ्स की, अगर हम बात करें कैलकुलेटिव क्वेश्चन। लेकिन कैलकुलेशन उसमें इस तरीके की हमेशा होगी जो कि तुम, अगर अच्छी प्रैक्टिस तुमने करी है तो तुम्हें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है एसएससी, ठीक है। लेकिन वो कब आता है? जब तुम बहुत बड़े प्रो हो जाते हो, मतलब कि बहुत सवाल तुमने लगा डाले, उसके बाद ही एक कंडीशन आती है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, एसएससी की अगर हम बात करें तो एसएससी को बेसिक से इसलिए नहीं सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि आज के टाइम पे एसएससी के जितने भी टीचर्स हैं, तुम देखोगे जितने भी टीचर्स हैं वो तुम्हें एक्स मान के सवाल नहीं समझा रहे होते, वो तुम्हें गुणा भाग नहीं सिखा रहे होते, वो तुम्हें जितना हो सके उसको सॉर्ट करने का तरीका बता रहे होते हैं। क्यों? एसएससी की डिमांड है ये, उन टीचर्स की गलती नहीं है। वो टीचर्स अपनी तरफ से बहुत बेस्ट पढ़ा रहे हैं। एसएससी की ही डिमांड यही है कि भैया आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करोगे, आप डायरेक्ट जो चीज़ें कर सकते हो वो करने की जरूरत है। लेकिन ये चीज़ हम लोग समझ नहीं पाते। हमें लगता है हमें बेसिक से कोई पढ़ा दे, जीरो से कोई पढ़ा दे। एक बार अगर तुमने कभी तैयारी नहीं करी है, गणित कभी पढ़ी ही नहीं है, तो एक बार तुम किसी भी ऐसे टीचर से पढ़ सकते हो जो बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हो, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हो, उससे तुम पढ़ सकते हो। बिल्कुल इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि सिर्फ बेसिक को कंप्लीट करके तुम एसएससी की तैयारी करने जा रहे हो या फिर एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, जीवन में कभी एक एग्जाम क्लियर नहीं होगा। कभी भी लाइफ में एसएससी का एग्जाम तो एटलीस्ट क्लियर नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। क्यों नहीं होता है हम वो बताते हैं। देखो, एसएससी के जो सवाल होते हैं वो थोड़े से घुमाने फिराने वाले होते हैं। एसएससी डायरेक्ट आपके सवाल नहीं पूछता है कि मतलब कि अगर इसकी कैलकुलेशन ये है तो 4 स्टेप में कैलकुलेशन होकर आंसर आ गया, ये वो कभी नहीं पूछेगा। जो भी तुमने चीज़ें पढ़ी हैं, छोटी पढ़ी हो बड़ी पढ़ी हो, वो ये पूछेगा इनको इम्प्लीमेंट करके दिखाओ जरा इसमें। वो क्या पूछेगा कि इन जो भी तुमने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी हैं वो बड़े टॉपिक में इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। मतलब कि हर एक सवाल का भी एक होता है क्वेश्चन, एक होता है सब क्वेश्चन। सब क्वेश्चन का मतलब होता है कि डायरेक्ट आप सॉल्व करते हो। सब क्वेश्चन का मतलब होता है जब आप सॉल्व कर रहे हो उसके अंदर भी एक कैलकुलेशन होती है जिसको तुम डिलीट कर देते हो, ठीक है। किसी दिन ये सब हम बोर्ड में समझाएंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए अगर तुम किसी टीचर का कोर्स लेने जा रहे हो और तुम्हें ये लग रहा है कि यार ये बहुत हवा हवाई पढ़ा रहा है या फिर ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा है, तो हम एक चीज़ तुम लोगों को समझाना चाहते हैं कि कोई भी टीचर इस तरीके से ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाता है। हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट ही करता है। दिक्कत बस तुम लोगों की होती है। करना क्या है तुम्हें करना सिर्फ इतना सा है कि पहले जब भी तैयारी करने उतरो, किसी भी टीचर्स का कोर्स लेना हो तो सबसे पहले अपने बेसिक्स को मजबूत करके आओ। कभी भी टीचर्स का कोर्स इसलिए परचेस मत करो कि वो बेसिक से पढ़ाएगा। बेसिक्स तो तुम्हें सब बुक में मिल जाएगा, किसी भी किताब को उठाओगे बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर किसी अच्छे टीचर के पास तुम जा रहे हो तो उसके पहले कोशिश ये करो अपने बेसिक्स को क्लियर कर लो, तब किसी टीचर के पास जाओ। राम राम, जय हिंद।